मेन स्ट्रीम। दोस्तों, आपने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि उसमें इंसान टेलीपैथी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं और दिमाग की मदद से ही ये जान लेते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग नियर फ्यूचर यानी कि लगभग साल 2100 तक ऐसा सच में पॉसिबल हो जाएगा, जिसके बाद ह्यूमंस खुद को एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएंगे जिसमें करोड़ों लोगों के थॉट्स मौजूद होंगे। नाउ वेल, इस कॉन्सेप्ट के वैसे तो बहुत से नाम है, पर अमूमन इसे हाइव माइंड कॉन्सेप्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद लेकर बहुत सी कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड वर्क को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से किसी के भी इमोशंस और मेमोरीज तक के बारे में जाना जा सकता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी गलत है, क्योंकि अगर इसका ओवर यूज हुआ तो इसकी वजह से लोग अपने इंडिपेंडेंस और फ्री विल का सेंस खो देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसी होगी, पर एक बात जरूर है कि अगर इसका सही यूज हुआ तब ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होगी। नंबर 5, ह्यूमंस आर एबल टू मर्ज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस युग में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम ह्यूमंस जल्द ही खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मर्ज कर लेंगे। अब अगर ऐसा सच में पॉसिबल हो गया तब ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते ही ये हमें लाखों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा, जिसके बाद हमें अपनी लाइफ में किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर तरह के डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें एआई को अपनी लाइफ के वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताने होंगे जिसे हम किसी भी हालात में अचीव करना चाहते हैं, जिसके बाद एआई इन पर आगे का काम करेगा। अब दोस्तों, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन होगी कि इसकी मदद से हम ना सिर्फ किसी भी तरह की सिचुएशन को एक एडवांस मैथ प्रॉब्लम की तरह देख पाएंगे, उसे बहुत ही इजीली सॉल्व भी कर देंगे। अब दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी हमें कोई भी काम करने से पहले उसके 50 या 50 से भी ज्यादा स्टेप्स दिखाएगी। साथ ही इससे हमें कई दिनों पहले ही स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी प्रेडिक्शंस करने में भी हेल्प मिलेगी। खैर दोस्तों, अभी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है और शुरुआत में इसका कंट्रोल हमारे हाथ में ही होगा, लेकिन आज कई ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को ऑटो पायलट मोड पर कर दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से हम इंसान कुछ ही मिनट्स में एक सेंचुरी जितनी प्रोग्रेस कर लेंगे। मगर फिलहाल सेफ्टी रीजंस के चलते साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में इस टेक्नोलॉजी में सिंथेटिक ब्रेन की जगह बायोलॉजिकल ब्रेन्स का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4, फ्लोटिंग कार्स एंड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। दोस्तों, जब बात रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की आती है तब हम इंसान फिलहाल इसे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बना पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि हम इंसान नियर फ्यूचर में ना सिर्फ इसका निर्माण कर लेंगे बल्कि ये उस समय मेन स्ट्रीम में भी आ जाएगा, जिसके बाद दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क्स को ट्रांसफॉर्म होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, इन सुपर कंडक्टर्स के वाइडली यूज होते ही ये बहुत सी न्यू इनोवेशंस को जन्म देंगे और इनमें सबसे खास इनोवेशन होगी फ्लोटिंग और फ्लाइंग कार्स की, जो बिना किसी एफर्ट के जमीन के ऊपर होवर करती रहेगी। जब ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तब उस समय की दुनिया में आपको जमीन पर चलने वाला कोई भी व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तब हर तरफ फ्लोटिंग कार्स, पॉड्स और दूसरे व्हीकल्स स्मूथली उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर ये कार्स हवा में किस तरह से फ्लोट करेगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो ऐसा करने में मैग्नेटिज्म युक्त कुशन्स उनकी हेल्प करेगा, जो कि जमीन के अंदर गड़े पैड्स की एनर्जी से वायरलेसली पावर होते हैं। खैर जो भी हो, पर फ्लोट होने वाले व्हीकल से हम इंसान का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 3, स्किल्स एंड नॉलेज कैन बी डाउनलोडेड टू पीपल्स ब्रेन। दोस्तों, इंसानों के दिमाग को इंटरनेट से जोड़ने की बात करें, ये अब कोई फिक्शनल चीज नहीं रह गई है, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि साल 2060 तक नैनो बोर्ड्स की मदद से ऐसा सच में पॉसिबल होने जा रहा है। अब अगर ऐसा सच में पॉसिबल हो गया तब ये मेमोरी रिकॉल, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और प्रेडिक्शंस करने के लिहाज से काफी सही रहेगा, क्योंकि इससे हमारी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इसको सॉफ्टवेयर से मर्ज करने की कैपेबिलिटीज में भी तगड़ा इजाफा होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम इंसान इतने काबिल हो जाएंगे कि हम स्किल्स और फैक्ट्स को डायरेक्ट अपने ब्रेन में डाउनलोड कर सकेंगे। अब दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने ब्रेन में स्किल्स डाउनलोड करेगा तब ये स्किल्स ब्रेन के उसी पार्ट द्वारा इंटीग्रेट की जाएगी
जो बॉडी में मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार इन स्किल्स के दिमाग में डाउनलोड हो जाने के बाद इंसान सेल्फ डिफेंस तो सीख ही जाएगा, साथ ही साथ अपने मन चाहे स्पोर्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा और तो और उसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हर तरह के व्हीकल्स चलाने भी आ जाएंगे। अब ऐसा ही कुछ नॉलेज के साथ भी है, क्योंकि नॉलेज को डाउनलोड करने के बाद इंसान टेक्स्ट बुक उठाए बिना ही कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर सकता है। अब ये बात तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का दी एंड हो जाएगा, क्योंकि इंसान तब क्लास अटेंड करके पढ़ेगा ही क्यों जब वो सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे हैं, पर इन फायदों में सबसे प्रमुख फायदा यह है कि इसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी कि इसके सामने ह्यूमंस के पास अपनी नेचुरल थिंकिंग का कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। नंबर 2, पर्सनल हेल्थ पॉड्स आर कॉमन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब आने वाले समय में साइंस और भी ज्यादा तरक्की कर लेगा, तब हम इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में भी कामयाब हो जाएंगे जो हमें हर तरह की हेल्थ फैसिलिटीज घर पर ही अरेंज करा सके। दोस्तों, हमारे घर पर ही ऐसे फुल बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे जो इंसानों की बीमारी को घर पर ही चेक करके उसका वही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेगा। हालांकि वही इंसान इन हेल्थ पॉड्स और बॉडी स्कैनर्स को यूज कर पाएगा जो बेहद ही अमीर होगा, क्योंकि कम पैसे वाले लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये पर्सनल हेल्थ पॉड्स सिलेंड्रिकल कैप्सूल शेप के होंगे और इनका साइज 6 से लेकर 6.5 फीट का होगा, जिसमें एक इंसान खड़ा होकर या लेटकर महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपना हेल्थ स्टेटस जान लेगा। दरअसल इन हेल्थ पॉड्स के अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और कैमरास और सेंसर्स लगाए जाएंगे जो हेड से लेकर टो तक बॉडी के हर पार्ट का एनालिसिस करते हैं, और अगर उन्हें बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तब वो उसे अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। अब अमूमन किसी छोटी बीमारी के लिए ये पॉड्स ड्रग और मेडिसिन रेकमेंड करेगा, लेकिन अगर किसी इंसान को सर्जरी की जरूरत है तब उसका ट्रीटमेंट रोबोटिक आर्म्स, लेजर्स, रोबोटिक टूल्स और नैनोबोट्स की हेल्प से किया जाएगा। खैर, ऐसा भी माना जा रहा है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी आएगी तब तक हम इंसान इतने उन्नत हो चुके होंगे कि तब हमें छोटी मोटी बीमारियों के ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक हम छोटी मोटी बीमारियों पर विजय हासिल कर चुके होंगे। नंबर 1, हाइपर पर्सनलाइज्ड वर्चुअल रियलिटीज आर बीइंग बिल्ट यूजिंग ब्रेन डाटा। दोस्तों, मौजूदा समय में देखें तो दुनिया की ज्यादातर मेटावर्स कंपनीज ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण कर रही है जो कुछ डेमोग्राफिक्स पर ही खरा उतरता है, लेकिन नियर फ्यूचर में मेटावर्स का ये कॉन्सेप्ट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोगों के ब्रेन इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल से ऐसी फुल डाई वर्चुअल रियलिटीज क्रिएट की जाएगी जो उनके हर डिजायर को पूरा कर सके। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन रियलिटीज में आप अपनी सारी विशेस और फैंटेसीज को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये एक तरह की पर्सनल रियलिटी होगी जिसमें आप बिल्कुल किंग या क्वीन की तरह ही होंगे। आप जो चाहोगे इस रियलिटी में वही होगा और कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब दोस्तों, यही वजह है कि इस रियलिटी के अंदर इंसान एक सेकंड के लिए बोर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट अपने आप क्रिएट होता रहेगा। इतना ही नहीं, इसमें आपके फेवरेट बुक, मूवीज और वीडियो गेम्स भी इनपुट किए जा सकेंगे, जिससे कि ये और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो सके। अब कई वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में ऐसे प्लेटफॉर्म्स का भी निर्माण किया जा सकता है जिन पर लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और तो और इस बात की भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह की रियलिटी उन लोगों की एक प्राइमरी डेस्टिनेशन बन सकती है जिन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस कंप्यूटर पर अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वीडियो। आपको इनमें से कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।